नेहा, अपने पापा को माफ नहीं करेगी बेटा? इतना कुछ हो गया तेरे साथ, क्या कुछ नहीं कहा मैंने, माँ ने, समाज ने, पर तू पापा के बारे में सोच रही थी? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ पापा। मम्मी से, अपने भैया से, अपने पूरे परिवार से। इतना प्यार शायद पूरी दुनिया का प्यार भी कम पड़ जाए। तू सच कह रही थी, हमें तेरी बात सुननी चाहिए थी, उस खबर की जांच करनी चाहिए थी, तुझ पे, तेरी बातों पे विश्वास करना चाहिए था। अपनी फूल जैसी बच्ची को मैंने कितना मारा। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। नहीं मम्मी, आप सब ऐसे मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप सब ये सब इसीलिए करते हैं क्योंकि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, तेरी चिंता करते हैं, केयर करते हैं, मेरे खो जाने के डर से करते हैं। अगली बार से ऐसा कुछ भी होना तो सबसे पहले आप मेरे पास आइएगा, मुझसे पूछिएगा कि सच क्या है। हमेशा आपको सच ही बताऊंगी, सिर्फ सच बताऊंगी पापा। मैं अपने अतीत को तो नहीं बदल सकती, जो हुआ सो हो गया, लेकिन हाँ, अब से मैं आप सबके प्रति ईमानदार रहूंगी, कभी झूठ नहीं बोलूंगी, और अगर गलती की है तो माफी मिले या सजा, ये दोनों देने का हक सिर्फ आपको होगा पापा। तो एक वादा कर हमसे, आज के बाद अपनी जान लेने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाएगी। आत्महत्या संसार का सबसे बड़ा पाप है, इसलिए आज के बाद ऐसे ख्याल को अपने आसपास भी भटकने मत देना। हाँ पापा, हाँ। और जैसे आज तूने अपनी बात सबके सामने रखी है, ठीक वैसे ही अपने अधिकार और अपने सच के लिए लड़ते रहना, और गलती ना हो तो कभी भी मत झुकना, और जब तक सब ठीक ना हो जाए कभी भी हार मत मानना। ठीक है मम्मी, मेरा वादा है आपसे। संजू, ये लो ठंडा पानी। अली, थैंक यू यार, तुमने मुझे और नेहा को तुम्हारे घर पे मिलने का मौका दिया, तुम्हारा साथ दिया। नेहा कब तक आएगी यार? कितने बजे आने का बोला था उसने? हाय। तो ठीक है ना? सब ठीक है। सब ठीक है मतलब तू भी ठीक है? थैंक यू भगवान। थैंक यू भगवान, और थैंक यू संजय भी। और थैंक यू टू अजय सर भी, उन्होंने भी तुम्हारा साथ दिया ना। संजय, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आया, लेकिन तुमने
तुमने एक झटके में मुझे उससे बचा लिया। वो तूफान एक हवा की तरह आया और मुझे बस छू के चला गया। कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया मेरा। उसके लिए तुम्हें दिल से और ढेर सारा थैंक यू। स्पीकर यार, ये थैंक यू करण। सच बताओ तो जो तूने मेरे लिए किया है उसके सामने मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, फिर बस थैंक यू बोलने के लिए बुलाया था। अगर किसी ने देख लिया तो फालतू में बात पड़ जाएगी। बाय। संजू, मेरी तरफ से भी थैंक यू। जो तुमने किया नेहा के लिए वो कोई और नहीं कर सकता था। बस करो यार तुम दोनों, ज्यादा चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ मुझे। वैसे भी ज्यादा तारीफ हजम नहीं होती मुझसे। इतनी शिद्दत तुमने नेहा को बेकसूर साबित करने में दिखाई है। संजू, तुम लड़का से लड़की बन गए। कहीं तुम्हारे दिल में नेहा के लिए मोहब्बत ने जन्म तो नहीं ले लिया संजू? कहीं वाकई ये पहले प्यार की कहानी तो नहीं पैदा हो रही तुम्हारे मन में? मम्मी, मम्मी जल्दी से मुझे चाय पिला दीजिए। कॉलेज का टाइम हो गया, निकलना है मुझे जल्दी। मम्मी, मम्मी जल्दी। कोई जरूरत नहीं कॉलेज आने की। ऐसे क्यों देख रही है? तू कॉलेज नहीं जाएगी बस। तो मम्मी क्यों? मैंने मना किया ना, नहीं मतलब नहीं। अब कोई बहस नहीं। मम्मी, मैं जानती हूँ कि आप कल के बात को लेकर परेशान हैं, बहुत डर गई हैं मेरे लिए। आप सोच रही होंगी कि मोहल्ले वालों को तो संभाल लें, लेकिन शहर के लोग उनका मुंह कैसे बंद करेंगे? वो मुझे गलत समझेंगे। तो मम्मी, मैं सच्ची हूँ। तो कौन क्या करता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो मायने नहीं रखते। मेरे लिए सिर्फ आप, मेरे पापा, सिर्फ मेरा परिवार ही मायने रखता है। आप सबको मुझ पे भरोसा है ना? आप लोग मेरे साथ हैं ना? तो बस सारी दुनिया से तो मैं अकेले ही लड़ जाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे कॉलेज जाने दीजिए। प्लीज 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 प्लीज। जाने दो इसे सुषमा। जब बेटी हिम्मत दिखा रही है तो हमें भी हिम्मत से काम लेना होगा। कहीं ना कहीं नेहा की बात सही है। किस किस को जवाब देते रहेंगे और कब तक? हाँ आंटी, जाने दीजिए ना नेहा को कॉलेज। हाँ मम्मी, जाने दो। तब की तब देख लेंगे जो होगा। ठीक है, नहीं जाऊंगी कॉलेज, पर मेरी एक शर्त है। मम्मी मुझे अभी के अभी शक्कर वाला पराठा बना के खिलाई, वो भी एकदम कुर्रम कुर्रम। पर नेहा, तू तो कॉलेज। नहीं भैया, मेरे लिए सबसे पहले
मेरे मम्मी और पापा हैं। इसके बाद करियर, पढ़ाई लिखाई, मम्मी सिर्फ अभी मेरे बारे में सोच रही। उन्हें लग रहा है कि कल ही तो मेरे घाव भरे हैं, कहीं कॉलेज जाके फिर से मेरे घाव कहीं हरे ना हो जाए। यही सोच रही है ना आप मम्मी? इसलिए मैंने सोच लिया घर पे बैठ के मैं सीए की तैयारी करूं, कॉलेज नहीं जाऊंगी अभी। और वैसे भी चंदनलाल कॉलेज में तो अटेंडेंस की कोई टेंशन भी नहीं है ना? और कुछ दिन बाद कोई चटपटी सी खबर आ जाएगी और लोग इस बात को भूल भी जाएंगे, तब चले जाऊंगी कॉलेज। ठीक है ना मम्मी? चल तो बैठ, मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म शक्कर वाले पराठे बना के ले आती। ये संजू और अज्जू पता नहीं कहाँ रह गए। संजू, अज्जू, बेटा जल्दी आओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। संजू जल्दी आ बेटा। हाँ आया माँ। संजू, लड्डू, इस घर की हवा तो मेरे ही खिलाफ बहने लगी है। जल्दी ही हवा का रुख बदलना पड़ेगा मुझे, वरना इस घर में वो तूफान कैसे आएगा जिसका सपना मैंने परसों से सजा रखा है। हाथ तो मिल गए दोनों भाइयों के, लेकिन दिल मिलने से पहले मुझे इन दोनों के बीच में दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। संभाल के लड्डू, वरना भी तेरा हो जाता। लो चली मैं। और हाँ, गिरना है तो सीढ़ियों से क्यों गिर रहा है? किसी के प्यार में गिरना। सही कहा ना पापा? चल नाश्ता कर ले, आजा। हेलो जी सर। सर सीए की कोचिंग कब से स्टार्ट हो रही है? जी, और फीस? ठीक है सर, मैं घर पे बात करके आपको बताऊंगी। नेहा, वो तुझे क्या हुआ अली? महादेव ने मेरे पहले प्यार की कहानी में यही लिखी है शायद, और मेरी किस्मत में भी।
पहले प्यार को ना मिटाया जा सकता है और ना ही भुलाया जा सकता है, पर हाँ, छुपाया जरूर जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ कुछ देर के लिए। उसे चाहे जितना बढ़ा लो, जितने भी चाहे पहरे लगा लो, लेकिन वो दुगनी ताकत से उन पहरों को तोड़ के पर्दे से बाहर आ जाता है, एक स्प्रिंग की तरह। जितनी जोर से उसे दबाओ उतनी ही जोर से वापस आ जाता है। वाली, मुझे बस इसी बात का डर कि मेरी जिंदगी में वो लम्हा कभी ना आए। वो पल देखना ही नहीं चाहती। लो, आ गया कॉलेज। चलो उतरो। यहाँ खाकर यहाँ कैसे आ गया मैं? यार क्या हो रहा है? घर से तो मैं कॉलेज के लिए निकला था, तो फिर यहाँ कैसे आ गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो क्यों आया यहाँ? पापा ने भी उसे देख लिया। आप तो अब क्या होगा? संभाल लेना महादेव, संभाल लेना। तुमसे पूछ रहा हूँ लाड साहब, मुंह में जुबान नहीं है? चाहे कुछ भी हो जाए, पर नेहा पे बात नहीं आनी चाहिए संजू बेटा, वरना फालतू में एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी बेचारी की। अभी तो इतने बड़े सदमे में से बाहर निकली है वो। संजय त्रिपाठी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरे घर के सामने क्या कर रहे हो? जवाब दो। जी वो मैं क्या वो हकलाना छोड़ो, साफ साफ बताओ। हाँ, वो पापा ने भेजा था ना मुझे, वो गली नंबर 5 मकान नंबर 7 लेन नंबर 9 पुलिस क्वार्टर, यही है ना? नेहा,
नेहा जरा किचन में आना। आई मम्मी। नेहा कहाँ रह गई, जल्दी आ। आई मम्मी। मकान नंबर तो सही है, लेकिन ये 8 नंबर लेन है, 9 नंबर उधर है। सॉरी सॉरी, वो गलती से, मिस्टेक से गलती हो गई। क्या? मेरा मतलब है कि गलती से मिस्टेक हो गई। उस तरफ जाना था, इस तरफ आ गई। जरूर तुम्हारे बाप ने किसी पुलिस वाले के लिए रिश्वत भेजी होगी तुम्हारे हाथ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर का घर है। अब निकलो यहाँ से और पहुंचो अपने एड्रेस पे। और हाँ, दोबारा गलती से भी मेरे घर की चौखट पे नजर मत आ जाना। दफा हो जाओ यहाँ से। एक मिनट। क्या हो गया यार नेहा मुझे? क्या हो गया मुझे यार? संजू, आई लव यू। जब तू पास होती है तो लाइफ एकदम बढ़िया होती है, तो करीब होती है तो मैं खुश ही रहता हूँ। मुझे अपने पास रखा कर। क्या यही प्यार है? क्या मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं नेहा? मुझे तुमसे प्यार हो गया है नेहा, तुमसे प्यार हो गया है। पहला वाला सच्चा वाला प्यार, कभी ना मरने वाला, कभी ना मिटने वाला प्यार। और अब कहानी शुरू होगी संजू और नेहा के प्यार की, कहानी पहले प्यार की। पापा जी, ये उपहार है तेरे लिए मेरी तरफ से। 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र पर 7 करोड़ की लागत में बनाना चाहता हूं तेरे नाम से। मदन मोहन त्रिपाठी का बेटा दर दर भटकता है, कभी मेवालाल में, कभी चंदन लाल में। बेटा अपना कॉलेज बना और अपना और बच्चों का भविष्य उज्जवल बना। लेकिन पापा जी, बेटा स्टेट लेवल की हर सुविधा और तकनीक होगी उसमें, ये वादा है मेरा। अपना खून तो अपना ही होता है। मेरे पापा जी को तो 1 एकड़ जमीन भी नहीं थी,
और अपने बेटे को 10 एकड़ जमीन में कॉलेज खुलवा के दे रहे हैं। तो बस बोल बेटा, तेरा बाप अभी जिंदा है। थैंक यू पापा जी, आपका ये उपहार बहुत प्यारा है, लेकिन इससे भी ज्यादा आपकी सोच प्यारी है पापा जी। माफ कीजिएगा पापा जी, मेरी 2 छोटी छोटी शर्तें हैं। अगर आप उन्हें मान लेते हैं तो मैं इस कॉलेज को खुशी खुशी चला पाऊंगा। बोल बेटा, क्या करना है? हो जाएगा। आप शिक्षा का मंदिर बनवाने जा रहे हैं। मेरी पहली शर्त यह है कि इस कॉलेज के निर्माण और संचालन के लिए इस्तेमाल में एक भी पैसा काले धन का नहीं होगा। और दूसरी शर्त? दूसरी ये है पापा जी कि इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स की फीस सरकारी कॉलेज से ज्यादा नहीं होगी। तो फिर आभास भी है तो क्या कह रहा है? जी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर मैं विद्या का अपमान नहीं कर सकता और ना ही सौदा कर सकता हूं। आपका उपहार बड़ा प्यारा है, पर माफ कीजिएगा, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। पूरे त्रिपाठी खानदान में एक अछूतता ही भलू मानुस है जिनसे मैं चाह के भी नफरत नहीं कर पाता। बाकी तो पूरे खानदान पे इतना गुस्सा आता ना मुझे, खास करके उस संजू पे। देवर जी, ये क्या हो गया आपको? संजू 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 आराम से। संजू, अरे मेरा बच्चा, क्या हो गया? संजू, ये क्या हो गया तुम्हें? ये सब कैसे हुआ संजू? संजू क्या हुआ बेटा? बोल, किसकी हिम्मत हुई तेरे साथ ये करने की? संजू, किसकी हिम्मत हुई तेरे पे हाथ उठाने की? तू बता मुझे। संजू, संजू क्या हुआ? संजू ये क्या हाल बना रखा है तूने? संजू कुछ तो बोल बच्चा, कुछ बता ना। कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बता ना। इतनी किसकी हिम्मत होगी भोपाल में जो बेबी त्रिपाठी के बच्चे को चोट पहुंचा सके? तू बस उसका संजू हुआ क्या है? बता ना। बच्चा बताना क्या हुआ? जो होना था वो तो हो गया भैया। कुछ लफंगे मिले थे, लफंगे? मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज लूटना चाहते थे, पर मैंने उन्हें वो लूटने नहीं दिया, तो थोड़ी हाथापाई हो गई। संजू, इतनी क्या कीमती चीज थी तुम्हारे पास? घड़ी, चेन, बटुआ सब दे देता उन्हें। तेरी जान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है इस संसार में। चेन, घड़ी, बटुए के लिए कौन कमबख्त लड़ रहा था पापा जी? तो फिर किस बात का झगड़ा था संजू? संजू बता, संजू बता। संजू, मैं लड़ रहा था क्योंकि संजू बता। क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है नेहा, तुमसे प्यार हो गया है, पहला वाला सच्चा वाला प्यार। संजू 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 भाभी भाभी संजू संजू आराम से संभाल के। ध्यान से। चोट के दर्द से ज्यादा तो मोहब्बत के नशे में सराबोर लग रहे हैं संजू दत्ता। ये रंग कभी देखा नहीं इनके चेहरे पे। ये खुमारी, ये खुशी, कुछ तो मांझ रहा है। पूरा मैटर पता करना पड़ेगा। ये सब क्या हो रहा है मुझे? क्यों ऐसा फील हो रहा है? क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? क्या हो गया है मुझे? क्यों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? टंटना। पापा, मम्मी, नीहू वाली टॉफी कम।
आप सबके लिए एक टास्क है, गेस व्हाट? आपको देख के इतना तो समझ आ रहा है कि गुड न्यूज है, लेकिन क्या गुड न्यूज है वो तो आप ही बताओगे ना। बताइए ना भैया, भैया बताइए ना, मुझको रुका नहीं जा रहा। अच्छा ठीक है। आओ ये बताइए ना प्लीज। मित्र नगर में इंटरनेट कैफे खोला है, सारी तैयारी हो चुकी है, बस कुछ ही दिनों में पापा के हाथों से इनॉग्रेशन कराने वाला हूं। वाह भैया, कांग्रेचुलेशंस। वाह भैया, सच में अल्लाह बरकत दे आपको। धक्के चिक्की धक्के चिक्की धक्के चिक्की धक्के चिक्की धक्के चिक्की धक्के। 1 मिनट, इतने पैसे कहां से आए? इसे बेचकर जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहो कर लो। चुप क्यों है? जवाब दे। इंटरनेट कैफे खोलने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं ना, तुझे कहां से मिले इतने सारे पैसे? मम्मी, पैसे किसी और ने लगाए, इन्वेस्टमेंट उसकी और मेहनत मेरी, और जब प्रॉफिट आएगा तो मैं उसको पैसे लौटा दूंगा। आप बस मिठाई खाइए। सुषमा जी, समझा दो अपने सुपुत्र को, अगर मुझे बाद में पता चला कि इस काम के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया था तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सस्पेंड रहा तो कॉलर पकड़कर थाने लेके जाऊंगा, और ड्यूटी पे रहा तो हथकड़ी पहना के। पापा, आप और मम्मी कभी भैया पे भरोसा क्यों नहीं करते? हमेशा क्यों लगता है आपको कि गलत ही किया होगा बेचारे भैया ने? नेहा, नहीं मम्मी, आज मुझे बोलने दीजिए। आप लोगों ने मुझे सिखाया ना कि सही का साथ देना, सही के साथ खड़ा रहना। आज भैया सही है, मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। मानती हूँ कि इतने दिनों से भले ही उनका कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं किया था ना। देखिए आज भैया कितने खुश हैं, उनका काम शुरू करने का सपना पूरा हुआ है। आप पहले उनसे गले लगते, मीठा खाते कुछ, फिर प्यार से पूछ लेते कि बेटा कहाँ से आए ये पैसे, तूने कुछ गलत तो नहीं किया ना, कुछ गलत करके तो ये पैसे नहीं लेकर आया ना तू। हमेशा माँ बाप को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चों की ही गलती है। अब देखिए ना, न्यूज़पेपर वाले कान की तरह ही तो कर रहे हैं आप यहाँ पे, ना बात सुन रहे हैं, ना भरोसा कर रहे हैं, ना सच जानने की कोशिश कर रहे हैं। बेटियां दुलारी होती हैं, लेकिन लाड और दुलार के हकदार बेटे भी तो होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी भैया ने अपने कैफे का नाम किसके नाम पर रखा पापा? आपके नाम पे। अरे वाह, ये तो मेरी पसंदीदा मिठाई है। खिलाएगा नहीं अपने पापा को? बहुत बहुत बधाई। हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खुश रहे पापा। इतने कॉल कौन करता अपनी मम्मी को यार? मम्मी मम्मी। मुझे पता था किस्मत बार बार बचने का मौका नहीं देती, इसीलिए सुबह पकड़े जाने से बचने के बाद विभोर का नंबर मम्मी के नाम से सेव कर लिया था मैंने।
थी तुम्हें? कल से बेचैनी हो रही थी मुझे, लग ही रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। बताओ ना कैसे लगी, बताओ। तू चिंता मत कर, मैं एकदम टकाटक हूँ। संजू, मैं क्या कह रही हूँ, कल सुबह भी तुम मेरे घर आए थे और आज भी। बात क्या है? वैसे तो मुझे हमेशा क्यूटी लगती है राज। आज चांदली वाला थे तुम कथा। संजू, आज तो तुम नशे में भी नहीं, फिर भी मेरे घर आ गए। कौन कमबख्त कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नशा, ऐसा सुरूर मुझे पहले क्यों महसूस नहीं हुआ। संजू, मैं क्या कह रही हूँ, घर में ना सब लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा, इसलिए तुम चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊंगा? फिर कैसे जाओगे? बोलो ना, क्यों आए हो? कुछ कहने आया था। तो कहो ना संजू, क्या कहना है? कह दो, कब बोल दो। ठीक है, तो फिर बोल ही देता हूँ। नेहा, नेहा, नेहा नेहा क्या संजू? आगे भी तो बोलो ना। नेहा, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे पापा आ गए। संजू, जाओ जल्दी, जाओ 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 जाओ। तुम फिर से क्यों आ गए? वो पहलवान खड़ा है तुम्हारा भाई और यहाँ पर तुम्हारे पापा, मैं कहाँ जाऊँ? मर गए? नहीं संजू, संजू यहाँ कैसे छुपोगे? नेहा मैं अंदर आ जाऊं बेटा? एक मिनट पापा। क्या करे? इधर आओ, इधर आओ। इस पे बिठा के क्या करेगी? अरे ये किस राक्षस का कुर्ता है? मेरे पापा का है। चुप रहो। नेहा बेटा, नेहा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ यार। तुम चुपचाप से यहाँ रहना, कोई आवाज मत करना प्लीज। ओके। पापा आ जाइए। ये ससुर जी ससुर कम विलन ज्यादा लगते हैं मुझे, हमेशा गलत टाइम पे एंट्री मारते हैं। पापा कुछ चाहिए था आपको? नहीं, लेकिन तू इतना परेशान क्यों लग रही है? पकड़ा गया तो सुताई पक्की आज तो संजू बेटा। ससुर जी सख्त पुलिस वाले हैं तेरे। हाँ।
वो सर धोई है ना मैंने आज। जिस दिन मैं सर धो लेती हूँ ना तो सर बहुत भारी भारी सा लगता है, जल्दी थक जाती हूँ बस। और कोई बात नहीं। तू भी ना, अरे मत धोया कर हर दूसरे दिन बाल। जी पापा। ये कुर्सी पे क्या रखा है? अरे नेहा, नेहा इतने सारे कपड़े, कपड़ों का ढेर लगा रखा है तूने। तेरी मम्मी ने देख लिया ना तो बेवजह तांडव करने लगेगी। मैं ठीक कर लूंगी पापा, आप चिंता मत कीजिए, कर लूंगी। अरे तू साइड पे हो, मैं करता हूँ। नहीं पापा, कपड़े मत उतारो। क्यों, क्या हुआ? वो मैं देखिए ना, मैं कर लूंगी, मैं कह रही हूँ ना कर लूंगी। आप चिंता मत कीजिए, कर लूंगी। मेरे रहते हुए मैं आपको थोड़ी ना कपड़े उठाने दे सकती हूँ, है ना? मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे खड़ी बैठ ना बेटा। तेरी मम्मी ने बताया मुझे कहीं फोन करके सीए की कोचिंग का पता किया है तुमने? जी पापा। बेटा अब इस वक्त मेरे पास तेरी कोचिंग के पैसे नहीं, सस्पेंशन के साथ आधी सैलरी मिल रही है। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दे, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़ बिठा दूंगा। समय और किस्मत फिलहाल दोनों ही मेरे साथ नहीं है, लेकिन तेरी पढ़ाई और तेरे सपनों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। फिर उसके लिए चाहे मुझे मजदूरी क्यों नहीं करनी पड़े। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगी, मेहनत करूंगी और पढ़ भी रही हूँ ना मैं। बाद में हालात अगर ठीक हो जाएंगे तो कोचिंग भी कर लूंगी। मेरा सीए बनना मुझसे ज्यादा आपका सपना है पापा, और आपका सपना मैं पूरा जरूर करूंगी। इतनी सी बात के लिए टेंशन नहीं है। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जो एक ही झटके में नेहा की सारी समस्या खत्म कर देगा। सब मैनेज करेगा संजू। मेरी नेहा दुनिया की बेस्ट बेटी है। हे पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। चल इसी बात पे अपने पापा को एक अच्छी सी चाय पिला दे, माइग्रेन लग गया है, जल्दी से ले आ। जी पापा अभी पिलाती हूँ। पापा आप भी चलिए ना। चल बेटा। क्या है यार, जो कहने आया था वो तो कह ही नहीं पाया। थोड़ी देर और इस कपड़ों के ढेर में पड़ा रहता तो खुद के मर जाता, और जो कहने आया था वो जिंदगी में कभी नहीं कह पाता। पहले तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं नेहा। संजू है ना, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।